चूँकि शिव सिंह सेंगर में 838 कवि थे तो कविवर्त संग्रह, गिरियर्सन में थोड़े और ज़्यादा थे तो बड़ा कविवर्त संग्रह 952 थे, और मिश्र बंधुओं में बहुत सारे कवियों का वर्णन किया है 4591 शायद लगभग 5000, तो बड़ा भारी कविवर्त संग्रह, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो ये आपको परिभाषा पता भी होगी, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इतना भी याद रखोगे तो परिभाषा अच्छे से याद हो जाएगी। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, तो शुक्ल ने क्या कहा है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। तो पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के कुल कितने वर्षों इतिहास लिखा, तो 900 वर्षों का इतिहास लिखा, और कितने कवियों का वर्णन किया है, तो 1000 कवियों का वर्णन किया है हमारे शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। कैसे किया? भक्ति काल को इन्होंने कैसे बांटा है? निर्गुण धारा और सगुण धारा, निर्गुण धारा, सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा को भी कैसे बांटा है? ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। फिर सगुण को कैसे बांटा है इन्होंने? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रतिपादक रहे हैं ये इन्होंने कबीर को माना है, और प्रेमाश्रय के जयसी को, राम भक्ति के तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो ये भी मोस्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं और साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो एडविन ग्रीव्स, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। दूसरा कौन सा है? इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए, और सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। इनमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है और दोनों साथ में आते हैं जब भी क्वेश्चन आता है, तो एडविन ग्रीव्स और FEK दोनों साथ में आते हैं और दोनों के इतिहास भी साथ में आते हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर भी आएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भी आएगा। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है जब दोनों को हम साथ में देखते हैं। तो हमको याद कैसे करना है इसको? FEK, F आया है ना, F, और हिस्ट्री में भी हम ऐसे ही लिखते हैं F हिस्ट्री, ऐसे FEK हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो यहाँ भी ए है ना, FEK, F
और हिस्ट्री से मैं जोड़ लेती हूँ दोनों को, FEK और A हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इधर एडविन ग्रीव्स, तो एडविन स्केच बनाता है, ग्रीस ऐसे कर लेते हैं कि एडविन स्केच बनाता है। तो स्केच कौन बना रहा है? एडविन स्केच बना रहा है। और जो FEK है तो वहाँ हिस्ट्री लिखता है, FEK हिस्ट्री लिखती है। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, FEK हिस्ट्री और एडविन ग्रीव स्केच, ठीक है। आगे चलते हैं। तज़किरा-ए सूरा-ए हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। तो तज़किरा-ए सूरा-ए हिंदी, तो ये मौलवी करीमुद्दीन का है। आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। हिंदी साहित्य की भूमिका कितनी हो गई? 40 की। भूमिका 40 की। उद्भव और विकास 52 में, उद्भव और विकास 52 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्होंने 1952 में लिखा। भूमिका 40 में, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 52। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ये इन्होंने 1938 में लिखी थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। तो इन्होंने क्या लिखा है? संधि काल से लेकर भक्ति काल तक ही इन्होंने लिखा है। 693 और इधर 1693 ऐसे याद कर सकते हैं, 93 है दोनों इधर, 693 1693, 693 1693 रामकुमार वर्मा ने लिखा है, संधि काल से भक्ति काल तक। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। तो 693 से माना है इन्होंने, और स्वयंभू को सबसे पहला कवि माना है। तो रामकुमार वर्मा हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो राम थे ना वही स्वयंभू थे, वही सब कुछ थे। तो रामकुमार वर्मा स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, रामकुमार स्वयंभू, राम ही हमारे लिए स्वयंभू। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया, जो अग्रांकित है। प्रत्येक भाग है, फिर प्रत्येक भाग का नाम और संपादक। इसमें जो मोस्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। हिंदी साहित्य की पीठिका, ये मोस्ट है राजबली पांडे का। हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली, जिसमें बल होगा वही अपनी पीठ पे कुछ रख सकता है। तो हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये भी मोस्ट है। हिंदी भाषा का विकास धीरे से किया, तो किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का विकास। आदिकाल पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह, इसको केवल देख लीजिएगा। भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी, तो भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। रीतिकाल रीतिबद्ध, ये मोस्ट है डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल रीतिबद्ध कौन लिखेगा? तो डॉक्टर नगेंद्र। और रीतिकाल रीतिमुक्त भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान विनय मोहन शर्मा। भारतेंदु काल संवत 1900 से 1985 ईस्वी तक ऐसे लिखा इन्होंने।
नवा है द्विवेदी काल 1950 से 1950 से 75 विक्रमी संवत है ये। पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काल काव्य 1975 से 1995 विक्रमी संवत डॉक्टर नागेंद्र का ही है। उत्कर्ष काल नाटक सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन। समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अध्ययन काल हरवंश लाल शर्मा। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। ये पूछता है कि हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ का संपादन किसने किया, तो धीरेन्द्र वर्मा ने धीरे से किया। हिंदी साहित्य छोटा सा लिखा है ना, हिंदी साहित्य, तो धीरे से लिख दिया इन्होंने हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार, ये भी मोस्ट है, ये आपको याद रखने हैं। हिंदी काव्यधारा, मैं आगे चली गई थी शायद। मैं आगे चली गई तो पढ़ा नहीं। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी काव्यधारा पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा 1944 में लिख दी राहुल ने, तो 44 राहुल। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र ने, तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का 73 का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो गणपति चंद्र गुप्त ने, वैज्ञानिक इतिहास गणपति ने लिखा है हमारा। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अतीत जाएंगे, अतीत देखेंगे तो विश्व में, अतीत विश्व में। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम के स्वरूप में ही संवेदना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो अगर जहाँ संवेदना शब्द आएगा तो वहाँ हम राम के स्वरूप में देखेंगे संवेदना, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। तो दर्शन किसे करेंगे, लोचन से करेंगे, तो नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास किसने किया, श्याम सुंदर ने। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर 1924 का। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। तो इन्होंने 3 लिखे हैं। हिंदी भाषा का विकास, पहले इन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा का विकास, उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य, और इसके बाद हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, तो श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनारिया। देखो राजस्थानी भाषा और साहित्य हमारे लिए मोती के समान है। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसके समान है, मोती के। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य बहुत मोस्ट है, ये मोतीलाल मेनारिया का है। और हिंदी वीर काव्य भी टीकम सिंह तोमर का है। तो हिंदी वीर काव्य जो तोमर होते हैं ना, वो वीर होते हैं, तो हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का। तो ये भी याद रखना है, हिंदी वीर काव्य किसका है, तो तोमर का। जो तोमर होते हैं वो वीर होते हैं, तो हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है, टीकम सिंह तोमर का। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ये भी मोस्ट है, याद रखना है कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लेकर भाग गए। हिंदी साहित्य का, हिंदी काव्य
शास्त्र का इतिहास लेके भागे भगीरथ मिश्र। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लेके भागी कौन? भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। तो 20वीं शताब्दी में कौन आए? नंद के दुलारे। 20वीं शताब्दी में आना है इनको नंद दुलारे को। आधुनिक हिंदी साहित्य भी नंद दुलारे का है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये दोनों नंद दुलारे के हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य का इतिहास तो शुक्ल ने भी लिखा है, लेकिन अगर 1931 आएगा तो रमाशंकर शुक्ल रसाल का, और 29 का आएगा तो हमारे रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, तो ये है उदय नारायण तिवारी का। और हमने एक पढ़ा था हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, केवल का, हिंदी भाषा, यहाँ पे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। तो हिंदी भाषा का उद्भव किया किसने? उदय नारायण ने। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोनों अलग अलग है, याद रखने हैं। चूँकि आप देख सके हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर TGT का, तो थोड़ा हार्ड था, वैसे ही आपको देखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होंगी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य विमर्श पुन्ना, तो पुन्ना एक नाम सोचिए, आपकी कोई नाम है पुन्नालाल आपके गांव में, आपके घर में, आपके शहर में, तो उससे विमर्श करो। हिंदी साहित्य विमर्श किसे करेंगे हम? पुन्ना से। तो ये अच्छे से याद हो जाएगा कि हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ये सबको याद होगा। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। आज केवल ये नाम देखेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ शर्मा का भी है, 1968 का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल का है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तो श्री कृष्ण लिखेंगे ना। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल। आगे मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। और एक हमने पीछे पढ़ा था मॉडर्न, वो सन का था ना, ग्रेजुएशन का। तो लेकिन मॉडर्न हिंदी लिटरेचर अगर आएगा तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान आएंगे। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। और आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे का भी है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। जब हम ब्रज में जाते हैं ना तो हम वियोग में हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ गोपियाँ बहुत वियोग में रहती थी ना, श्री कृष्ण के वियोग में। तो ब्रज माधुरी सार वियोगी, जहाँ ब्रज माधुरी दिखेगा आपको तो वियोग में चली जाना, तो वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिख दिया? नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी एक वीडियो मैं डालती हूँ कल। धन्यवाद।